मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। देश में महामारी फैलती जा रही है और लोग भी बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। ज़रूरत है लोगों को भी सजग होने की और जागरूक होने की। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में लोग बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली की, जहां पर कल देर शाम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस स्टैंड हो। दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनुपम परसून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त दिल्ली के क्या हालात हैं, दिल्ली में किस तरह लोग पलायन कर रहे हैं। जो मजदूर दिल्ली में रहते थे वो देखिए तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह लोगों में बेचैनी छा गई है। अपने घरों की ओर जाने के लिए लोग बेताब नजर आ रहे हैं। किसी तरह वो घर की ओर अपनी निकल पड़े, चूँकि दिल्ली सरकार ने 6 दिन का लॉकडाउन जो लगा दिया है, इसके वजह देखिए तस्वीरें काफ़ी विचलित कर देंगी आपको। कितनी भीड़ नज़र आ रही है कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जहां पर भीड़ नज़र आ रही है, लोगों की बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्मों पर पहुंच चुके हैं अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी, ये तस्वीरें भयानक है, भयभीत कर देंगी। भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोगों को अपने अपने घर जाने की जल्दबाजी है। और इस कोरोना काल में पिछले साल जो तस्वीर आई थी उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ये तस्वीर भयानक आपको नज़र आ रही होगी। लोग बेचैन नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है और इस लॉकडाउन के बाद लोगों में बेचैनी छाई हुई है कि हम अपने और घरों की ओर चले जाएं, दिल्ली में क्या करेंगे। दिल्ली में हमारे संवाददाता अनुपम परसून ने लोगों से बात की। लोगों ने कहा कि क्या करेंगे, लॉकडाउन लग गया है, भूखमरी आ गई है, दिल्ली में कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वो अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनुपम परसून। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनुपम परसून जुड़ चुके हैं। अनुपम, आप मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी बताएं, दिल्ली के क्या हालात हैं इस वक्त के? देखिए एक्चुअली इस वक्त दिल्ली में बहुत बुरे हालात हैं। अब मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाना चाहता हूँ। 240 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई। इसका मतलब ये है कि हर घंटे कम से कम 10 लोग जो है मारे जा रहे हैं कोरोना की वजह से। एक और बहुत खतरनाक आंकड़ा आया है कि दिल्ली हर दिन अपना एक नया रिकॉर्ड बना रही है। 24,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। दिल्ली का हर जो 10 में से तीसरा आदमी है वो कोरोना संक्रमित है। इस वक्त अस्पताल में करीब 3,000 बेड ही खाली हैं, जबकि एक एक दिन में करीब 25,000 से ज्यादा औसतन मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली में इस वक्त बहुत विकराल स्थिति बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी है। आईसीयू, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 39 से 40 वेंटिलेटर्स खाली हैं दिल्ली के अस्पतालों में, जो सरकारी आंकड़े रात 11 बजे तक के बता रहे हैं। लेकिन जरूरत है कम से कम 3 से 4,000 वेंटिलेटर्स की हर दिन। और इस वक्त सरकार भी बहुत मजबूर और लाचार दिख रही है। कोई इंतजाम नहीं किया गया। हालांकि कुछ विकल्प जरूर तैयार करने की कोशिश की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, कुछ बेड बनाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी जिस रफ्तार से ये आंकड़ा बढ़ रहा है वो सबको चिंता में डाल रहा है। एक और हैरान करने वाली बात इसी बीच ये भी सामने आई है, और ये खबर ब्राजील से आ रही है। ब्राजील में जो इस वक्त भारत की सबसे बड़ी, जो भारत में बनी हुई वैक्सीन है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उस पर ब्राजील ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आपको ये पता होगा कि तकरीबन 20 मिलियन डोज, यानी इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ डोज ब्राजील ने भारत से खरीदे थे, भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के डोज खरीदे थे। लेकिन अब ब्राजील ने ये सवाल उठाया है कि इसमें जिस कोरोना वायरस को डिफ्यूज किया गया था, या यूं कह लें कि डीएक्टिवेट करके इस वैक्सीन को तैयार किया गया था, दरअसल वो वायरस पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं हुआ है, यानी वो वायरस पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ है, और इससे भी लोगों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ये ब्राजील से आई रिपोर्ट कहती है। हालांकि
भारत इसे मानने को तैयार नहीं है और खुद ब्राजील के कई अधिकारी जो हैं, ऑफिशियल्स जो हैं, वो इसे खारिज कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी तथ्य नजर नहीं आता। हालांकि ब्राजील की जिस मेडिकल एजेंसी ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित की है वो वहां की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी मानी जाती है। इसलिए बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाकों की मैं बात करूं, गाजियाबाद और नोएडा की, 3 दिन पहले आपको जानकर बहुत ताजुब होगा कि 3 दिन पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं वीके सिंह, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके अपने भाई की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने एक ट्वीट किया, बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया ताकि क्योंकि सवाल सरकार पर ही सवाल खड़े हो रहे थे। उनके अपने भाई के लिए बेड उपलब्ध नहीं था। आप समझिए कि इस वक्त सबसे बड़ा वीवीआईपी वही शख्स है जो जिसे बहुत आसानी से, बहुत आराम से इस वक्त बेड मिल जा रहा है, दवाइयां मिल जा रही है। रेमडेसिविर की बात करें, जो दवाई इस वक्त लोगों की जान बचा रही है वो है रेमडेसिविर। 3,000 की दवा, जो सरकारी दर तय हुआ है वो तकरीबन 3,000 के आसपास है। 3,000 की दवा लोग 20,000 रुपए एक वाइल में खरीद रहे हैं। और कम से कम अगर कोई मरीज बीमार पड़ता है तो उसे इस दवा की 6 वाइल लगानी पड़ती है। तो इस तरह से जो दवा 18,000 20,000 रुपए में लोगों को मिल जानी चाहिए वो 1,20,000 25,000 और 2-2 लाख रुपए में लोग खरीदने को मजबूर हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी विकराल स्थिति है इस वक्त दिल्ली में। चारों ओर अफरा तफरी मची है। अस्पतालों के बाहर जब आप जाएंगे तो ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखेंगी जो आपको रुला देंगी, हैरान कर देंगी, परेशानी में डाल देंगी। आप ऐसी तस्वीरें, अमूमन हम ऐसी तस्वीरें फिल्मों में, किसी हॉलीवुड की फिल्मों में, किसी कहानियों में सुना करते थे, लेकिन इस वक्त भारत सचमुच वैसी स्थिति से जूझ रहा है। हालांकि लोगों को बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है क्योंकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है। आपको ये पता है कि एक बहुत बड़ा फैसला जो कल सरकार ने लिया है वो ये है कि 1 मई से जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। तो एक राहत भरी खबर है, यानी वैक्सीन टू ऑल जिसकी डिमांड की जा रही थी, जिसकी मांग उठ रही थी, वो सरकार ने पूरी कर दी है। और अब दूसरी तरफ ये भी देखिए कि स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो भी भारत में आने वाली, इसी महीने आ जाएगी। वैक्सीन की जो किल्लत है वो बाहर से वैक्सीन खरीद कर भारत पूरा करने की तैयारी में है। और स्पुतनिक वी, आपको भी पता है, स्पुतनिक वी, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सिप्ला, इन तमाम कंपनियों के वैक्सीन को मंजूरी देकर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो सरकार अपने स्तर से लगातार कोशिश कर रही है। कल ही एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने अधिकारियों के साथ, देश के डॉक्टरों के साथ, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें ये वैक्सीन लगाई जाए। एक मैं बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा बता रहा हूं आपको, कि जो पहला वेव आया था कोरोना का, यानी जो पिछले साल जो वेव आया था और इस साल जो वेव आया है, उसमें क्या फर्क देखा जा रहा है ये भी समझिए। कहा जा रहा है कि इस साल के वेव में सबसे ज्यादा जो 30 से 40 साल के एज ग्रुप के लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। 30 से 40 साल, यानी जो युवा है वो प्रभावित हो रहा है, सबसे ज्यादा उसकी मौत हो रही है। पिछले साल के वेव में तकरीबन 22% युवाओं को कोरोना ने प्रभावित किया था, लेकिन इस बार के आंकड़ा 1% ज्यादा है, यानी तकरीबन 23% जो ऐसे यूथ हैं जो इस बार के मामले सामने है, 1% पिछली बार की तुलना में यूथ में ज्यादा देखा जा रहा है। एक अनुपम, और आप हैरान करने एक वाली चीज बात बताएंगे ये आई अनुपम, है आज की कि क्या स्थिति है दिल्ली में? आज किस तरह लोग, भीड़ आज भी जुट रही है रेलवे स्टेशनों पर या बस अड्डों पर? उसकी जानकारी बताएं दर्शकों को कि आज कैसा माहौल है दिल्ली में। देखिए, कल से ही जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया, 6 दिनों के लॉकडाउन का, कल रात से, तभी लोगों की मारामारी देखने को मिली थी। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, आनंद विहार बस अड्डे पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, इन तमाम जगहों पर, यहाँ तक कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी जो लोग बाहर से आए थे। और कमोवेश वही नजारा आनंद विहार बस स्टेशन पर, बस अड्डे पर इस वक्त भी वही नजारा है। लोगों की भीड़ है। जो गाड़ियां, किसी तरह लोग चाह रहे हैं कि अपने घरों को लौट जाए, क्योंकि उन्हें वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कई फैक्ट्रियों पर ताले लटक चुके हैं लॉकडाउन के ऐलान के बाद, या उससे पहले ही कई फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं जो उससे पहले ही ताले लटक चुके थे उन फैक्ट्रियों पर। लेकिन अब जो लोग हैं वो किसी तरह इस बेसब्री में है कि उन्हें कोई ऐसी बस, कोई ऐसी ट्रेन मिल जाए जिससे वो अपने घरों तक पहुंच जाए। और कल जो शाम की हमने तस्वीरें देखी थी जो रुला देने वाली थी, जो ये बता रही थी कि देश में कोरोना विस्फोट अभी तो बाकी है,
अभी कोरोना गांव तक फैलेगा, क्योंकि ये ज्यादातर लोग जो इस वक्त जा रहे हैं, जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर, या आप अलग अलग जगहों पर, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो इस वक्त लोगों की भीड़ दिख रही है, वो ज्यादातर या तो बिहार जाने वाले लोग हैं या उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग हैं। इसके अलावा झारखंड जाने वाले लोग हैं। ये 3 स्टेट के लोग हैं जो इस वक्त अनुपम, ये किसी तरह बताएं अपने घर तक जाने कि की कोशिश सरकार कर ने रहे क्या व्यवस्था की है उन लोगों के लिए? बसों की व्यवस्था की गई है, ट्रेनों की व्यवस्था की गई है कि नहीं? इस पर क्या सरकार बता रही है अपनी ओर से? देखिए, अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, कोई भी ऐसी खबर नहीं आई है कि सरकार ने कोई बस का इंतजाम किया हो, ट्रेन का इंतजाम किया हो। हाँ, केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि सरकार लोगों का ख्याल रखेगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो ये बता रही है कि लोग पैनिक हो चुके हैं, लोगों को लग रहा है कि पिछले साल की स्थिति हो जाए। केजरीवाल ने कल ही रात ने भरोसा दिया, जो तस्वीरें आई थी उसके बाद केजरीवाल ने, और यहाँ तक कि जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी ये भरोसा दिया कि लोगों को किसी भी तरह की खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार उनका ख्याल रखेगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ दिनों की बात है। सेकेंड वेव को यानी दूसरी लहर को किसी तरह रोकना है, और इसमें जो है सरकार अभी भी लोगों से यही अपील कर रही है। बस ट्रेन का कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया है लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम, हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे दर्शकों को जिस तरह आपने बताया कि सरकार ने अभी तक कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की है दिल्ली सरकार ने जिससे उन लोगों को राहत मिल पाए। आपको बता दें कि पिछले साल जो तस्वीर आई थी काफ़ी भयानक थी। लोगों को भी अब समझना होगा कि वो तस्वीर दोबारा ना आए। मजदूर दिल्ली से वापस अपनी घरों की ओर लौट रहे हैं, वो डर रहे हैं कि फिर वही हालात ना हो जाए, वही भूखमरी उन्हें ना छा जाए। इस तरह देख सकते हैं कि दिल्ली की तस्वीरें काफ़ी भयानक है। हमारे कई संवाददाता अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग प्रदेशों में मौजूद हैं जो आपको वहाँ का हालात बताएंगे, वहाँ की स्थिति के बारे में बताएंगे। और जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में केबीसी न्यूज़ आपसे लगातार अपील कर रही है कि एक दूसरे से दूरी बनाएं, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस कोरोना काल ने, अभी भी ये कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना की काल को, चेन को तोड़ने के लिए आपको एक दूसरे से दूरी बनानी होगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप नहीं जाएंगे, तभी इस बीमारी से हम बच पाएंगे। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि लोग इससे बच नहीं सकते हैं अगर आप दूरी नहीं बनाएंगे। पटना से हमारे संवाददाता सिमरनजीत जुड़ चुके हैं। जी सिमरत, बताएं पटना के हालात। पटना के हालात कमोवेश वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन इस बीच में एक प्रोग्रेस ये है कि सरकार ने जो है, खास करके स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जो हैं, वो काफी दिनों से तनाव आलोचना झेल रहे थे लोगों की कि कोरोना के वक्त में, इस पैंडेमिक के वक्त में उनकी ओर से कोई एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा। लेकिन कल उन्होंने दावा किया है कि पटना में जल्द ही लिक्विड ऑक्सीजन आ रहा है और पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। उद्योग विभाग ने अपने वरीय अधिकारियों को लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट में तैनात कर दिया गया है। जी अमरजीत, ये बताएं कि पटना में और प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं, लोग कितना पालन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा रहे हैं, ऐसा हो पा रहा है क्या पटना में? नहीं, देखिए, लोग पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बड़ी आबादी जो है मास्क लगाकर चल रही है, बेवजह लोग सड़कों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि बिहार की राजधानी है पटना, तो यहाँ के लोग बाकी इलाकों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा जागरूक हैं और लोग एक दूसरे के साथ टोका टोकी भी कर रहे हैं। जैसे अगर बिना मास्क के किसी को भी सार्वजनिक स्थल पर देखा जा रहा है तो लोग खुद उसे कहते हैं कि भाई मास्क लगाओ। और सड़कों पर सुबह में तो भीड़ होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा भीड़ में कमी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत, आप भी अपना ख्याल रखिए। और पटना से हमको जानकारी दे रहे थे अमरजीत, हमारे संवाददाता, जो काफ़ी एक्टिव जानकारी दे रहे थे कि पटना में मंगल पांडे ने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हो जाता है। और आपको बता दें कि दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लग गया है, वहीं यूपी में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। ऐसी बात आ रही है कि यूपी में भी कहीं लॉकडाउन लगाया ना जा सके। तो देख सकते हैं कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो किस तरह लॉकडाउन सरकार को मजबूरन लगाना पड़ेगा। आपको भी समझना होगा कि इस लॉकडाउन से बचने के लिए आपको एक दूसरे से दूरी बनानी होगी और मास्क का इस्तेमाल करना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर के इस हम महामारी से बच पाएंगे और इससे हम निजात पा सकेंगे।
तो जिस तरह हमारे संवाददाता विभिन्न जिलों में मौजूद हैं, विभिन्न राज्यों में मौजूद है, वहाँ से आपको सीधी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवा पा रहे हैं केबीसी न्यूज़ के माध्यम से। और आप भी ये समझ लीजिए कि इस महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है एक दूसरे से दूरी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क लगाना, और तभी इस महामारी से आप और हम बच पाएंगे। जिस तरह तस्वीरें आ रही है काफ़ी विचलित आपको कर देंगी, भयानक कर देंगी और डरा देंगी। जिस तरह दिल्ली में लोगों को घर आने की जल्दबाजी है, लोग रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर पहुंच रहे हैं, तो आपको सीधी जानकारी हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं। आज की बड़ी खबरें आपको हम बता रहे हैं। सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जनता के लिए, जो जनता को भी समझना होगा कि अब इस महामारी से एकमात्र उपाय है आप अपने घरों में बने रहें, बेवजह सड़कों पर ना निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना निकले, ताकि आप इस महामारी से बच पाएं। तो दरभंगा से हमारे संवाददाता आकिब शेख जुड़ चुके हैं। आकिब, बताएं क्या है वहां की ताजा स्थिति? जी 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 सर, अभी जो दरभंगा जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ बिरौल प्रखंड में, और यहाँ की जो स्थिति है इस वक्त, जिस तरह से सरकार का नया गाइडलाइन जारी किया गया है, इस गाइडलाइन के बाद यहाँ पर जो लगातार पुलिस जो है चौकसी कर रहे हैं और लगातार मास्क चेकिंग अभियान भी शुरू कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को घर से निकलना जो है बड़ा दुश्वार हो गया है। और जिस तरह से दुकानें बंद करने की जो बात की गई थी, शाम 6 बजे के बाद से सभी दुकानें बंद कर दी गई है। तो फिलहाल वो अभी दुकानें जो है जो खुल रही है उसको शाम 6 बजे बाद बंद कर दी जाएगी, लेकिन लोगों का आवाजाही जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है पहले के भांति। आपको क्या लगता है कि लोग कितना पालन कर पा रहे हैं? लोग समझ पा रहे हैं कि इससे बचना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना है? जी, लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना जो है तीसरी लहर जब पूरे देश में इस वक्त जो है हाहाकार मचा रखी है, इस परिस्थिति में लोगों को मास्क की जो है पालन करना चाहिए, सोशल मेंटेनेंस करना चाहिए, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लगातार यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो है वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को किसी भी तरह से जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग जो है इस चीज से समझ सके, मास्क लगाएं और सोशल मेंटेनेंस करें, दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए। लेकिन लगातार जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पर सतर्क है और सजग भी है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो जनता है, वो मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बिना मास्क के भी लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, बिना मास्क के लोग अपने 2-2, 3-3 आदमी बैग पे बैठे घूम रहे हैं, गाड़ियों में भीड़ भाड़ कर रहे हैं, बस में लोग जा रहे हैं लेकिन भीड़ भाड़ कर रहे हैं। क्या जिला प्रशासन ने वहां की कोई व्यवस्थाएं नहीं की है? जिला प्रशासन सजग नहीं है वहां पर? जी जी जी, जिला प्रशासन, जिस तरह से जिला प्रशासन का आदेश आया था कि लगातार जो है स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई थी कि किसी भी परिस्थिति में वहां पर जो है लगातार चौकसी पर जो है पुलिस प्रशासन को तैनात किया जाए। पुलिस तैनात है, उसके बावजूद भी पुलिस की कहीं ना कहीं पुलिस की भी यहाँ पर लापरवाही जरूर दिख रही है कि पुलिस के रहने के बावजूद भी लोग जो है बिना मास्क के इधर से उधर घूमते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताकि आप भी अपना ख्याल रखिए, और केबीसी न्यूज़ लगातार आपको विभिन्न राज्यों से जानकारी दे रहा है कि किस तरह विभिन्न राज्यों में क्या हालात हैं, उसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। विकराल होता जा रहा है महामारी का ये कोरोना, और आपको बता दें कि बिहार के गया के जिलाधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए। एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जिस तरह विकराल होता जा रहा है ये रूप, अपने आप में काफ़ी समझने की ज़रूरत है कि तस्वीरें जो आ रही है वो आपको डरा देंगी, और फिर भी आप अगर नहीं समझेंगे तो ये काफ़ी दुखद बात होगी। और केबीसी न्यूज़ आपसे लगातार अपील कर रही है कि इस कोरोना की चेन को अगर तोड़ना है तो आपको सजग होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी इस चेन को हम तोड़ पाएंगे। बेवजह सड़कों पर नहीं निकलेंगे। आपके पीछे आपका परिवार है, आपका परिवार को आपकी ज़रूरत है, और आप समझिए इस बात को कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आपको सजग होना होगा। तो लगातार केबीसी न्यूज़ आपको बता रही है कि देश के विभिन्न राज्यों में क्या हालात हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद है और वहाँ से आपको पल पल की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आपको भी समझना होगा कि इससे बचने का एकमात्र उपाय है एक दूसरे से दूरी बनाना, संक्रमित ना हो, ताकि आप जो है अपने परिवार का और अपने घर का ख्याल रख सकें। इस वक्त हमारे साथ भागलपुर से अमरजीत सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अमरजीत, पूरे बिहार भर में कोरोना दस्तक दे चुकी है। बात हम भागलपुर जिला की करेंगे कि जहां पर लगातार हर रोज नए जो है सैकड़ों मरीज से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भागलपुर में जो है प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त हो चुकी है।
जांच सेंटर पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पिछले दिन केबीसी न्यूज के माध्यम से भागलपुर के सदर अस्पताल की वो तस्वीरें दिखाई थी जो कि डॉक्टरों की साफ तौर पर लापरवाही दिख रही थी। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जहां पर सदर अस्पताल में कोरोना सेंटर बनाई गई है, साथ साथ भागलपुर मयागंज अस्पताल की बात करें तो भागलपुर मयागंज अस्पताल में जिला अधिकारी सुब्रत कुमार के नेतृत्व और आदेशानुसार और स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पूरे बिहार भर में कोरोना दस्तक दे चुकी। तो ये हमारे संवाददाता भागलपुर से बता रहे थे अमरजीत, जिस तरह भागलपुर में जो हालात हैं काफ़ी भयानक है और भागलपुर ही नहीं पूरे देश में हालात काफ़ी भयानक हैं। महामारी अपना पैर पसार चुकी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है आप एक दूसरे से दूरी बनाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि इस महामारी को हम भगा सकें और इससे हम दूर हो सकें। तो जिस तरह लगातार खबरें आ रही हैं काफ़ी विचलित आपको कर देंगी। कल दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया है, यूपी में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है। तो आप समझिए कि तस्वीरें काफ़ी भयानक है, विकराल रूप ले चुकी है ये महामारी। इससे बचने का उपाय केबीसी न्यूज़ आपको लगातार अपील कर रही है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, कुछ तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। देखिए सड़कें सुनसान हैं और काफ़ी भयानक तस्वीर है। मध्य प्रदेश से आई हैं ये तस्वीरें। देखिए आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह लोगों में दहशत है। कोरोना अपना पैर पसार चुकी है मध्य प्रदेश के पटनी से, जहां पर लोग सड़कों पर नज़र नहीं आ रहे हैं, वाहन नहीं चल रहे हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए, वहां पर दुकानें बंद पड़ी हैं। तो समझिए कि कितनी भयानक स्थिति में अभी मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, हर जगह कोरोना अपना पैर पसार चुकी है। और इससे बचने का उपाय एकमात्र उपाय है। सरकारें भी निर्णय ले रही हैं, कहीं कहीं लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। देखिए क्या हालात हैं। एक तस्वीरें आई है, काफ़ी आपको विचलित कर देंगी। ये तस्वीरें देख करके आपका दिल टूट जाएगा, आप मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बेटा अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए किस तरह रो रहे हैं। उनके सामने उनके उस बच्ची के पिता की तस्वीर आ रही है जो जिसकी लाश को जलाई जा रही है। काफ़ी दुखद तस्वीर है। देखिए किस तरह एक पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, विचलित कर देंगी। आप समझिए कि इस महामारी ने कितनों को ले लिया है, कब कौन चला जाएगा ये कहना मुश्किल है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, हाँ जी, बताएं क्या हालात हैं वहाँ के। हालात सर यहाँ के जो कोरोना लॉकडाउन लग रहा है तो जो यहाँ के मतलब हमारे डीएम जी फरुखाबाद के हैं, उन्होंने आदेश करवा दिया है संडे को लॉकडाउन सब में ही रहेगा फिलहाल, और 5-6 दिन का बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखिए एटा से, उत्तर प्रदेश एटा से अनुज बता रहे हैं कि किस तरह प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अनुज, और क्या तैयारियां हैं वहाँ जिला प्रशासन की? जिला प्रशासन की तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं। सब लोग को कोरोना में मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं और कुछ चीजें से बताया जा रहा है कि मान लीजिए कि बाजार नाइट में बंद रहेगा और सुबह भी खोलने की बात कही गई है और इसे सावधानी भी बताई गई है। लोग कितना इसका पालन कर पा रहे हैं अनुज एटा में? लोग एटा में और जिला फरुखाबाद में ही पालन भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीका से। शक्ति भी पेश की गई है और बताया जा रहा है कि वहाँ के जो कुछ नियम हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू चालू कर दिया गया है और जो हमारे दिन में
और भी सख्ती बढ़ा दी गई है। इलेक्शन का समय चल रहा है इस वक्त। इलेक्शन के बाद दिन में भी 1 हफ्ते लॉकडाउन रहेगा। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ईटा से अनुज दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार काफ़ी सजग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज। आप अपना भी ख्याल रखिए। और देखिए, ईटा मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद है और वहाँ की पल पल की जानकारी दे रहे। इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। आइए चंदन से जानते हैं। चंदन, बताए क्या हालात हैं मुजफ्फरपुर के? आइए पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह वहाँ के हालात हैं। तो आप देखिए, मुजफ्फरपुर से तस्वीरें आई हैं। ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही है, एम्बुलेंस खड़े हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी लगे हुए हैं। तो आप समझिए कि क्या हालात है पूरे देश के। समझने के लिए काफ़ी है। आपको अब जागरूक आप नहीं होइएगा तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए कैसे आप बच पाइएगा इस महामारी से। तो लगातार ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। एम्बुलेंस हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पूरा सजग नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी इस महामारी से हम नहीं बच पा रहे हैं। हाँ, चंदन चौधरी मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी चंदन, बताएं मुजफ्फरपुर के क्या हालात हैं अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना संक्रमण को लेकर मुजफ्फरपुर की काफी ज्यादा स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में आज 562 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके लेकर डीएम के द्वारा जो है हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। और सुबह से लेकर दुकानदारों के ऊपर सबसे बड़ा पाबंदी लगाया गया है कि जो भी दुकानदार सब्जी व्यवसायी है उनको 4 बजे तक ही खोलना है। काफी स्थिति भयावह है, जिसके लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन जगह जगह जो है अभियान भी चला रही है। मास्क पहनना और वाहन चेकिंग अभियान, ये सब तरह तरह की प्रक्रिया अपना रही है। बावजूद जो है कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी मुजफ्फरपुर सबसे आगे है। जी, और क्या लग रहा है कि इस प्रशासन की जो पहल है उस पर सजग कितने हैं लोग? प्रशासन की जिस तरह से पहल की जा रही है, लगातार जो है प्रशासन के द्वारा मास्क दुकानदारों के ऊपर जो की जा रही है, उस तरह से कुछ लोग जो है नियम का भी पालन कर रहे हैं, कुछ जो है नियम का पालन भी नहीं कर रहे। लेकिन अगर प्रशासन के द्वारा अगर कोई भी नियम अगर बरती जा रही है तो उसकी सुरक्षा के लिए बरती जा रही है। मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है या सोशल डिस्टेंस में रहने के लिए कहा जाता है। तो इसके लेकर लोगों की कहीं ना कहीं सुरक्षा के लेकर ही प्रशासन इस तरह की प्रक्रिया अपना रही है कि लोग सुरक्षित रहे और अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में ना आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुजफ्फरपुर से अनुज बता रहे थे कि जिस तरह लोग में सजगता नहीं दिख रही है, जागरूकता नहीं दिख रही है और लोग कुछ समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाह नज़र आ रहे हैं इस कोरोना महामारी में। तो ये महामारी कितना विकराल रूप ले चुकी है आपको ये समझना होगा और ये तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी और आप भी अगर अब सजग नहीं होइएगा तो काफ़ी दुखद बात होगी। केबीसी न्यूज़ आपसे लगातार अपील करती रहती है कि आप जागरूक होइए और सजग बनिए ताकि इस देश में इस महामारी से हम लड़ सके। ज़रूरत है आपके परिवार को आपकी। आज के अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रोशनी। खबरों को जानेंगे विस्तार से। पहले आज का विचार।